Hello students. Today we are here with very important topic and very important questions for that topic. ये टॉपिक है हमारा अपस्ट्रीम्स और डाउनस्ट्रीम्स का कोर्स सेट है। फर्स्ट यूनिट से है अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 से। ये सीयूईटी के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी आर विथ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। तो थोड़े से डिफरेंट होंगे आपके क्वेश्चंस, थोड़े से आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हैं। So now here we start with those. So it's a set of 10 questions that we are going to start. So let's revise few formulae here first. So let x be the speed of the boat in still water and y be the speed of the stream. तो आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दो स्पीड्स निकालते हैं. So एक डाउनस्ट्रीम हो जाता है, that is you are moving in the same direction as that of the stream. So that is downstream. So this is x plus y. That is we are going to add the speed of still boat in still water and the speed of the current. अपस्ट्रीम क्या होता है कि यू आर गोइंग रिवर्स विद द फ्लो. सो इस करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप दूसरी डायरेक्शन में कर रहे हैं. सो आपकी बोट का स्पीड माइनस द स्पीड ऑफ करंट विल बी योर upstream speed. So this case is always fixed. So x plus y is the speed for downstream and x minus y is the speed for upstream. Now x is u plus v upon 2 and y is u minus v upon 2. What is u and v? U is the downstream speed that we have denoted and v is the upstream speed that we have denoted. So x is u plus v upon 2 and v is y is u minus v upon 2. So अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. So if I add the two equations, what will I get? U plus v is equal to 2x. So x का वैल्यू आ जाता है u plus v upon 2. So this is what we are talking about. Similarly, y we can get, which we will get u minus v upon 2. Now the time taken in the upstream, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम और स्पीड का रेशो. सो टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. करेक्ट. टाइम और स्पीड, अगर टाइम का रेशो दिया है 5:4 तो स्पीड का रेशो क्या होगा 4:5, क्योंकि अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है अपवर्ड अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now average speed is downstream speed into upstream speed upon speed in still water. See, these are the formulas that I have given you for standard अंडरस्टैंडिंग कि आपको अगर डायरेक्टली यूज़ करना है तो आप ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं. वन लाइन में आंसर आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी. बट इफ़ यू आर नॉट गुड एट लर्निंग द formulae, please follow one simple formula which is going to be followed in all the क्वेश्चन. आज हम उसी से करेंगे. फॉर्मूला तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल टेल यू कि हाउ इन अ वेरी सिंपल वे. सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इस एक फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमें इन सारे फॉर्मूलेस की ज़रूरत ही नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ऑफ द these formulae. We have 1 2 3 4 5 formulae. I am simply going to use the concept of speed is equal to distance upon time. कोई बाकी फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. चलिए बहुत सिंपल वे में हम आपको सिखाते हैं वन वन लाइन की इक्वेशन बना के हाउ कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. नाउ इफ फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक, इफ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 hours while it covers 36 km upstream and 24 km downstream in 6.5 hours. What is the speed of the stream? तो आपको स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ये आपको निकालना है. सो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों, दैट इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंसेस डिफरेंट डिफरेंट है और टोटल मिला के हमें टाइम दिया गया है 3 hours. तो अभी हम इक्वेशन बना लेते हैं. हमने जैसे आपको बोला, वी आर गोइंग टू यूज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम क्या बन जाएगा हमारे पास? टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस जो है वो 12 है अपस्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी. और डिस्टेंस फॉर डाउनस्ट्रीम इज 18, तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी और दोनों का टाइम दिया है 3 hours. Same way, the other equation that we can get, this is your first equation, same is 36 kilometer upstream. 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream, and it is going to be covered in 6.5 hours, so that is 13/2 hours. करेक्ट. ये सेकेंड इक्वेशन है. अब आपको ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, नहीं तो इफ आई एम डूइंग इट डायरेक्टली आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट 36 हियर. So 36 upon x minus y plus
54/x+y इज इक्वल टू 9 और दूसरा हमारे पास है 36/x माइनस, वी आर नो चेंज इन द सेकेंड इक्वेशन। चलिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे। सो 54 माइनस 24 कितना होता है 30। So 30 upon x plus y. This will be equal to what? 9 minus 13 upon 2, which will be 18 minus 13 upon 2, that is 5 upon 2. Correct? So 5 upon 2 अगर ये होता है, so let's cut it out. So this becomes 6. तो x plus y का वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या आ जाता है 12. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। x plus y अगर हमारे पास 12 है, now what will be x minus y? Let's put it here. x प्लस वाई का वैल्यू 12 है। लेट्स फाइंड x माइनस वाई का वैल्यू। करेक्ट, तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लेट्स पुट इट इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मल्टीपल है। तो ये हमारे पास हो गया 24/12, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 13/2। So 36/x minus y will be equal to 13/2 minus 2, that is 9/4. 2, sorry, 36 upon x minus y. So this is x minus y is 8. बहुत simple सा equation है, x minus y is 8. Now if you solve the two equations, what will you get? 2x is equal to 20, so x is 10 and y is 2, राइट। और हमें किसका स्पीड चाहिए? स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। तो स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास? y. सो द फाइनल आंसर विल बी 2 km/h will be the speed of the stream. So this is how you calculate the values. अगर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पूछा होता तो हमारे पास आंसर होता 10, और अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है सो आंसर विल बी 2 km/h। देखिए हमने कोई आपको कॉन्सेप्ट नया, कोई फॉर्मूला नया नहीं दिया है, जो आपको आता है सिंपल फॉर्मूला, दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड। Now let's go with the next. A boat goes 100 km downstream in 10 hours and 75 km upstream in 15 hours. We have to find the speed of the boat. So 100 km downstream in 10 hours. Now downstream का speed क्या होता है? X plus y. What is x and y? In exam you have to write, but we are not writing it right now because we have already explained it before. और upstream का speed क्या होता है? X minus y. तो again the same formula, speed is equal to distance upon time. So अगर हम downstream का केस की बात करें, so x plus y will be equal to 100 upon 10, that is x plus y is 10, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? x minus y is 75 upon 15, that is x minus y is 5, right? बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Solve it as simultaneous equation again, the two equations. So 2x is 15, so x is 7.5 and y is 2.5 km/h. हमें कौन सा स्पीड चाहिए वो आप ऐसा आंसर लिख दीजिए। सो x is 7.5 km/h, that is speed of boat in still water. Correct? So this is a very simple concept with simple method in the simplest way. Now a man can swim at a rate of 4 km/h in still water. So that is your basically x, right? If the speed of water is 2, so that is your y, correct? Then find the time taken by him to swim 10 km upstream. Again the same thing, speed is equal to distance upon time. So upstream का speed क्या होता है? x plus y होता है, sorry x minus 1, upstream है ना, तो x minus y हो गया, so which is 4 minus 2 in this case. So 2 is the speed, 10 is the distance, what is your time? Simple question, इससे easy question क्या होगा, right? So now let's find out the time. So time will be what? 5 hours simply. So that's your question. तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच यू ऑल नो वेरी वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अ बोट गोज 12 km डाउनस्ट्रीम एंड कम्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 hours। इसका मतलब वो 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई और वापस भी आई, मतलब वो केस बन जाएगा अब अपस्ट्रीम का, ये हो गया अपस्ट्रीम का, ये हो गया डाउनस्ट्रीम का, दोनों का टाइम मिला के कितना हो गया 3। If the speed of the current is 3, मतलब this is your y, तो हमें y दिया गया है, so x minus 3 और x plus 3 is 3। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विच इज x।
So you have to find x. अगेन नो न्यू फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, टाइम जाने का और आने का दोनों को हमें ऐड करना है और उसको टोटल टाइम कितना दिया गया हमें 3 आवर्स और 3 किलोमीटर पर आवर हमको दिया गया है स्पीड ऑफ करंट ऑल्सो. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ओके, नाउ लेट्स डू इट. सो 12/x-3 एंड ऑल. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम सॉल्व करते हैं. सो हमने 3 से कट कर दिया. सो 4 हम कॉमन ले लेते हैं. सो x+3 प्लस x-3 ये एलसीएम ले लिया हमने, तो नीचे बन जाएगा x+3 x-3. और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 1 आ चुका है क्योंकि हमने 3 और 12 को कैंसिल कर दिया. अभी हम +3 - 3 को भी कैंसिल कर देते हैं. सो व्हाट विल यू गेट, 2x इंटू 4 दैट इज 8x इज इक्वल टू x² - 9. x+3 x-3 क्या होता है, x² - 9. नाउ लेट्स डू इट. x² - 8x - 9 is equal to 0. Now middle term splitting करना है हमको. So 9 and 1. So x minus 9 और x plus 1 हो जाएगा. So what's the speed, 9 or -1? Negative not possible because speed cannot be negative. So what's your speed? X is 9 kilometer per hour. So what's the speed of the boat in still water? 9 kilometer per hour. तो देखिए बहुत सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन इन रफ. हम सिर्फ मेंटली कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे डिजिट्स बहुत छोटे हैं, इसलिए वी आर एबल टू डू दैट. नाउ द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारा y हो गया. A motorboat goes 10 kilometer upstream. So this is our distance of upstream and comes back to the starting point in 50 minutes. Comes back to the starting point मतलब distance of upstream is equal to distance of downstream. और दोनों का टाइम मिला के कितना है 50. So now the speed of motorboat in still water we have to find. So y is given to us. So 10 upon x plus y, 10 upon x minus y, दोनों का टाइम मिला के है 50 मिनट्स. हमें इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन. अब आपको y ऑलरेडी दिया गया है विच इज 5 और यहाँ पे 5/6. 5 से हम कट कर सकते हैं if you want. So now 2 we can take again common. So x plus 5, x minus 5, x square minus 25 and this is 1/6. Correct. Now let's solve this question. So what will you get? ये दोनों कट हो जाएंगे. So 2 2s are 4. So what we will get, 4x और ये अगर हम क्रॉस करें तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x² - 25. So what will you get? x² - 24x - 25. So again what will be your splitting? 25 minus 1. So this implies what you get. So your answer is x minus 25 and x plus 1. Correct. So what is the speed? 25 kilometer per hour because -1 is again not possible because speed cannot be negative. Correct. The speed of the boat in still water is 25 kilometer per hour. That's your final answer. I hope you all have understood it well, right? So these are very, very important questions for your board exams, but very easy to solve. Correct. Now let's move on to the next. So let's go to the next question. That is sixth question now. So a man can row 15 kilometer per hour downstream. So speed of downstream हमें कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है x plus y, where x is the speed of the boat in still water and y is the speed of the stream. Now upstream का स्पीड कितना दिया हुआ है हमें, स्पीड ऑफ upstream is given as 9 किलोमीटर पर आवर. तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है x minus y is 9. Now if I solve the two equations, so I get 2x is equal to 24 and x is equal to 12 kilometer per hour, which is the required answer because they've asked you only speed of boat in still water. So that is your answer. So it's an ideal question for MCQ. Now let's move on to the next. A sailor goes 12 kilometer downstream in 48 minutes. So downstream का टाइम है हमारे पास 48 मिनट्स. अप स्ट्रीम का टाइम इसका मतलब क्योंकि उसने लिखा है रिटर्न, सो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया 1 hour 20 मिनट्स. हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर. तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है x माइनस वाई.
डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम दिया हुआ है. So again we will use our simple formula, speed is equal to distance upon time. So distance upon speed will be equal to time. So time हमारा किस में दिया हुआ है 48 मिनट्स, हम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है. सो नाउ लेट्स डू इट. सो 44 एंड देन 4 से कट किया तो 15. सो x प्लस वाई इज 15. अब हम सेम इसके लिए भी सॉल्व करेंगे. 12 अपॉन एक्स माइनस वाई. नाउ 1 आवर 20 मिनट्स का मतलब हो गया 80 मिनट्स. 80 मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो नाउ लेट्स डू इट. सो व्हाट विल यू गेट? x माइनस वाई इज 9. तो अभी आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है. इसको हम सिंपली साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. सो वी ऐड द टू इक्वेशंस. सो 2x इज 24. सो x इज 12 किलोमीटर पर आवर. अब speed of the sailor in still water is 12 kilometer per hour. That is your final answer. Now let's move on to the next. A man takes twice as long to row a boat distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. Now ये लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है बट क्वेश्चन इज वेरी इजी. तो इसका मतलब क्या है, टाइम फॉर अप स्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम का आपको रेशो दिया हुआ है. देखिए क्या है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम. फेवर ऑफ द स्ट्रीम में मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब वो अप स्ट्रीम की बात कर रहा है. तो आपको अप स्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है एज फॉर द डाउन स्ट्रीम. तो इसका मतलब क्या रेशो हो गया 2:1. हमें क्या निकालना है, रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द स्ट्रीम. मतलब हमें x अपॉन वाई निकालना है, राइट. आपको मैंने एक छोटा सा बताया था स्टार्टिंग में कि स्पीड और टाइम जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अगर हम इसी को लिखें तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का रेशो क्या हो जाएगा, इसलिए 2/1. स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई. स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई. नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट. So what will you get? X plus y is equal to 2x minus 2y. So what do you get? 3y is equal to x. So x upon y हमारे पास बन जाता है 3:1. So this is the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream. देखिए हमने क्या किया है, बहुत सिंपल सी बात है. हमने पहले टाइम का रेशो दिया था तो उसका रिवर्स जो होगा वो स्पीड का रेशो होगा, और फिर हमने स्पीड का वैल्यू पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया x अपॉन वाई के लिए. एक इक्वेशन है तो हमारे पास रिलेशन तो आ ही सकता है ना दो वेरिएबल्स में. तो दैट इज व्हाट वी डिड. सो x अपॉन वाई इज 3:1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. बस रेशो में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो 1:3 भी होगा, 3:1 भी. तो उन्होंने पहले स्टिल वाटर लिखा है तो पहले हम स्टिल वाटर की स्पीड लिखेंगे और बाद में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. Now let's move on to the next. The motorboat whose speed is 15 km per hour in still water will go 30 km downstream and come back in total of 4 hours 30 minutes. Come back भी लिखा है, that is very important. तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. Speed in still water is 515, so that is your x, nothing else. So आपका x कितना है 15 km per hour. और आपका दोनों का टाइम मिला के, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम और टाइम ऑफ अप स्ट्रीम मिला के दोनों कितना दिया हुआ है 4 hours 30 minutes. 4 hours 30 minutes को अगर हम पूरा कन्वर्ट करें आवर्स में तो हमें क्या मिल जाएगा 9/2. नाउ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम ले लेते हैं. सो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 30, तो अप स्ट्रीम का भी सेम डिस्टेंस होगा 30. तो एक का हो गया x प्लस वाई स्पीड और एक का हो गया x माइनस वाई. नाउ लेट्स पुट दिस. थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेते हैं 3 से. So if I take 10 common, right? So x का वैल्यू 15 है स्टूडेंट्स, तो let's put it 15 here. और ये बन गया हमारा 3/2. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. So 10, 15 plus y, 15 minus y. करेक्ट. तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो 15 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 30. तो ये बन गया हमारे पास 300. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी हैव. सो 300 अपॉन 2 minus y square is equal to 3/2. सो ये 100 हो गया. ठीक है. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो वाई स्क्वायर
is equal to 225 minus 200, right? 200 हो जाएगा. So y square is 25, so y is 5. अब y 5 है और x कितना है हमारे पास 15. अब वो क्या पूछ रहा है देखिए, अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो हमारे पास ये आंसर है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. y is 5 किलोमीटर पर hour. So that is your final answer. So the speed of stream is 5 kilometer per hour. Simple answer. Correct. Now let's move on to the last question. The motorboat whose speed is 10 km per hour in still water will go 26 km downstream and 14 km upstream in the same time. So this is very important. In the same time. Again हम अपना favorite formula use करेंगे, speed is equal to distance upon time. तो हमारे पास speed in still water कितना दिया हुआ है 10, that is x is given as 10 km per hour. Correct. So x गया है हमें 10 km per hour. अब दोनों का टाइम सेम है. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम. दिस इज द कंडीशन गिवन टू यू. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है x माइनस वाई, और ये डिस्टेंस कितना है d1 d2 ले लीजिए. सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट डिस्टेंस गिवन हियर, 14 किलोमीटर दिया है अपस्ट्रीम का और 10 दिया है x, और यहाँ पे दिया गया है 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का और हमारे पास 10 दिया गया है. y निकाल दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो अगर हम इसको 2 से थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 प्लस 7y इज इक्वल टू 130 माइनस 13y. So 20y is equal to 60. So y is 3 km per hour. So that is your final answer. That is the speed of the stream. करेक्ट. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. तो देखिए हमने ऑल 10 क्वेश्चन में कहीं भी कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है. अगर आप लोगों को ये सिंपल सा मेथड पसंद आया है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरीवन.